अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं मंजूर हुसैन ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, डबल स्टोरी घर है, इंतहाई खूबसूरत, और फिर एक बड़ी ममटी भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त डे टाइम है, बाहर की लाइट्स आपको शायद इतनी इस वक्त भली ना लगें, लेकिन रात के वक्त इसकी लाइटिंग आपको यकीनन मुतासर करेगी। इस तरफ से भी व्यू देख लें, ये व्यू है जी इस तरफ से। बहुत खूबसूरत घर। इस घर की खूबसूरती यकीनन आपको मुतासर करेगी। 40 फुट से भी ज़्यादा गली है, आपके सामने है, और इस तरफ से भी गली देख लें, 40 फुट से ज़्यादा गली है। और ये इसकी ये क्यारी सी बाहर लुकाट वगैरह, और यकीन करें कि अगर आपका इनके साथ सौदा बन जाता है तो ये लुकाट के पौधे आपके लिए बिल्कुल फ्री। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस घर में आपके लिए क्या कुछ है। बहुत ही सॉलिड गेट लगा हुआ और बड़ा कारपोच। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 बड़ी गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, और 2 बड़ी गाड़ियां खड़ी करके 2-4 बाइक भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि इस तरफ जगह काफ़ी है। ये आपके सामने। बाकी ये छतों की सीलिंग देख लें, ये हम कारपोच में हैं। ये लाइटिंग वगैरह, जब रात के वक्त ये लाइटें ऑन होती, वो लाइटें भी सारी ऑन होती हैं, उनके अब स्विच मुझे पता नहीं है किस तरफ है, लेकिन जब ये रात के वक्त सारी लाइटें ऑन हों तो ये घर का जो माहौल है बड़ा खूबसूरत हो जाता है। खालस लकड़ी के दरवाजे लगे हुए। आजकल अमूमी तौर पे 2 पल्लों को जोड़कर दरवाज़ा बना दिया जाता है। इस घर में इस तरह की कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। जाली वाले जो दरवाजे हैं, ये जहन में रखें कि ये घर पहले एक बार सेल हो चुका है, और फिर जिन्होंने लिया है उन्होंने इस पे खर्चा किया है। दरवाजे वगैरह, जालियाँ वगैरह, ये दरवाजे जो है ये बिल्कुल नए लगाए गए, ये वाले दरवाजे जाली के, क्योंकि पहले इसकी जगह पर दूसरे दरवाजे लगे हुए थे लोहे वाले, तो उसकी जगह पर इन्होंने ये लकड़ी वाले दरवाजे लगाए हैं, लोहे वाले जाले उतार के, क्योंकि वो बड़े भद्दे से लगते थे। तो ये आपके सामने। और उसके बाद दोस्तों, ये फिर पानी के 2 बोर हैं, और उसके बाद ये जो जगह है, यहाँ भी ये थोड़ा सा आपको केज शेज बनाना चाहें, परिंदों के लिए कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। कल आपको अगर एक और बोर करवाना चाहें तो वो भी यहाँ करा सकते हैं। ये जगह ऊपर तक ओपन है, और ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है। इसमें ये कि जगह काफ़ी, ये अगर बोर आगे भी करवाना चाहें तो जगह इनके लिए काफ़ी मौजूद है। ये पानी का टैंकर है और सोर्स ऑफ वाटर बोर है। आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और इंट्रेंस से अंदर दाखिल होते हैं। माशाल्लाह, अभी फाइनल टच जारी है, सफाई सुथराई जारी है। ज़ाहिर है कि ये चारपाइयाँ वगैरह, ये फालतू सामान वगैरह यहाँ से उठा लिया जाएगा, और ये भी हो सकता है कि जिन्होंने लिया है वो इसमें शिफ्ट भी हो जाएं। मैंने कहा जी आप शिफ्ट बेशक हों, लेकिन क्योंकि आप सेल करना चाहते हैं तो हमें इजाज़त दें कि हम एक वीडियो बना लें। ये सीढ़ियाँ हैं जो हमें ऊपर लेके जाएंगी, लेकिन यकीन कीजिए कि आपने ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं आपको ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाऊंगा कि जहाँ से बंदा वापस ना आ सके। दोस्तों, ये दरवाज़ा है और बिल्कुल सेपरेट हो सकता है। अगर यहाँ एक शीट लगा ली जाए तो ये बिल्कुल बाकी घर से, ये जो इसका फर्स्ट फ्लोर है, ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। यानी अगर कल को आप रेंट आउट करना चाहें तो इजीली आप रेंट आउट कर सकते हैं। दोस्तों, हम इस वक्त टीवी लाउंज में हैं, और टीवी लाउंज में खड़ा होकर पहले मैं अगर सीढ़ियों वाली साइड आपको दिखाऊं तो ये सीढ़ियों के नीचे भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया है। नीचे लकड़ी की अलमारियां बनी हुई, खालस लकड़ी के पल्ले, इनका वज़न बताता है कि खालस लकड़ी है। और फिर दोस्तों, यहाँ ये इन्होंने फ्रिज के लिए स्विच वगैरह लगाया हुआ है, और इस तरफ से एक विंडो भी है ताकि फ्रिज जो है वो कूल काम करता रहे और ज़्यादा मस्ती ना करे। पीछे फिर आप देख रहे हैं कि एक गैलरी है, और उस गैलरी में जाने के लिए दरवाज़ा किचन से है। दोस्तों, अगर फिर मैं इस तरफ से दिखाऊं तो ये बिल्कुल सामने टक्कर पे मीडिया वाल है। मीडिया वाल क्या है कि मुझे लगता है कि पूरा का पूरा स्टोर इन्होंने यहाँ दे दिया हुआ है, और खालस लकड़ी का काम।
यानी तो दोस्तों ये लकड़ी का काम है और अलमारियाँ मीडिया वाल मुकम्मल और बिल्कुल टक्कर पे जो है ये आपके सामने है, टीवी के लिए जगह है। और दोस्तों अगर आप इस वक्त ये नशरियात देख रहे हैं तो मेरी गुजारिश है कि यहाँ सामने स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत आसान है। अगर आप सेल फ़ोन पे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा राइट हैंड पे, और साथ ही बेल ऑन कर दीजिएगा। और अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो मेरी तस्वीर आ रही होगी वीडियो में, दाएं हाथ पे नीचे कोने में मेरी तस्वीर आ रही होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा। मैं नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी ये चारपाई जो है ये इस तरफ कर लेने दें। अब ज़रा देखें, पूरी ये लाइन है कबर्ड्स की, ये आपके सामने, ठीक है जी। और फिर ऊपर भी देख लें, बड़ी अलमारियां हैं, इस तरफ भी हैं और ऊपर भी छोटे छोटे रैक्स हैं। और मज़े की बात यह कि उससे ऊपर भी जगह है लेकिन वहाँ लाइट लगी हुई है, ठीक है जी। लेकिन वहाँ गुलदान वगैरह आप ऐसे कुछ चीज़ें रख सकते हैं। और दोस्तों अगर उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो मेरा ख्याल है कि मैं किचन दिखा लेता हूं। अभी मिस्त्रियों का कुछ सामान वगैरह वहाँ पड़ा हुआ है। ये छोटी सी एक लॉबी है, ये भी आप देख लें। ये जो लाइटें हैं ना, खाली लाइटें, ये 60-65 हज़ार की खाली ये बल्ब लगे हुए हैं इसमें, खाली बल्ब। और लकड़ी का काम जो है खाली 42 लाख का खाली लकड़ी का काम है इसमें, 42 लाख का, ठीक है जी। बाकी ये आपके सामने, ये ऊपर भी पोर्शन है, मुकम्मल देखेंगे तो फिर आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। ये किचन है, किचन में भी फिर नीचे ये कबर्ड्स की लाइन है पूरी, इस तरफ भी कबर्ड हैं। और अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो इधर भी कबर्ड वगैरह बने हुए हैं। ये ओवन के लिए जगह छोड़ी हुई है। और दोस्तों ये हुड लगा हुआ है हायर वालों का, आपके सामने है। और फिर उसी तरह ये हैं अलमारियाँ, ऊपर भी बर्तनों वगैरह के लिए ये आपके सामने है। और प्रॉपर ये हुड के लिए फिर प्रॉपर पाइपलाइन दे के वहाँ एग्जॉस्ट फैन भी दिया गया है। और ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है और बड़ी विंडो है, उस अंदर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। और दोस्तों उसके बाद अगर मैं ये दरवाज़ा खोलूँ तो मैं बाहर गैलरी में चला जाऊँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने दरवाज़ा खोल लिया और फिर ये वाला भी दरवाज़ा हमने खोल लिया और अब हैं दोस्तों गैलरी में। तो ये इस साइड की गैलरी है, आगे भी गैलरी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दूसरी तरफ से आके। लेकिन इस तरफ की गैलरी आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है जी। और जहाँ ये किचन का दरवाज़ा है वहाँ उन्होंने ये थोड़ा सा ये छत सा ऊपर बना दिया है ताकि अगर बारिश वगैरह पड़े तो पानी अंदर ना जाए। और यहाँ भी ये देखिए छोटी छोटी ज़रूरतों का कितना ख्याल किया गया है कि यहाँ भी इन्होंने ये जाली वाला दरवाज़ा लगाया है। और अगर फ़र्ज़ करें कि आप कहें कि नहीं हम दरवाज़ा तो बंद कर रखना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वेंटिलेशन के लिए ताज़ा हवा हमें मिले, तो ये ऊपर वाली भी खोल सकते हैं, इसके आगे भी जाली वाला दरवाज़ा है और ये भी खोल सकते हैं। लेकिन हम आगे चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको, मेरा ख्याल है कि ड्राइंग रूम दिखा दूँ। दोस्तों ये दरवाज़ा ड्राइंग रूम का है, बिस्मिल्लाह करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों ये ड्राइंग डाइनिंग दोनों अटैच हैं और ये आपके सामने है। हाँ जी, ये देख लें, ये वेंटिलेशन के लिए फिर पूरी वो गैलरी दी हुई है, विंडो है, गैलरी में खुलती है। और बाकी ये दरवाज़ा जो है टॉयलेट के लिए है और छत की सीलिंग वगैरह देख लें, ये भी आपके सामने। लेकिन मैं इस तरफ से भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आप इस तरफ से देखें तो ये फिर सामने वेंटिलेशन के लिए बड़ी सारी विंडो है, पंखे वगैरह लगे हुए, जो एसेसरीज जिस तरह से लगी हुई हैं ये उसी तरह से आपको मिलेंगी। और दोस्तों ये फिर दरवाज़ा सेपरेट है जो बाहर कारपोच में खुलता है, नीचे ये टाइल है पूरे घर में। और दोस्तों उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो ये है जी इसका वॉशरूम, ड्राइंग रूम का, ये आपके सामने एसेसरीज वगैरह देख लें, ऊंची छत का वॉशरूम है। और बाकी ये चीज़ें एसेसरीज जो भी हैं आपके सामने है। और इसकी विंडो जो है वेंटिलेशन के लिए वो इस तरफ है, बड़ी विंडो है और एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या कुछ है। और दोस्तों
उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है जी स्टडी रूम, एक बड़ी विंडो के साथ। और इस स्टडी रूम में लाइटिंग ज़्यादा है, आपके सामने बड़े बल्ब लगे हुए। उसकी वजह ये है कि यहाँ ज़ाहिर है बैठ के बच्चों ने पढ़ना होता है, तो उसके लिए फिर ये कमरा आपको सबसे ज़्यादा रोशन मिलेगा। इसमें भी ये पंखा वगैरह लगा हुआ, जो एसेसरीज लगी हुई हैं वो साथ ही मिलेंगी। हर दरवाजे के पीछे इस तरह से आप स्टॉपर देखेंगे, यानी प्रॉपर डिसिप्लिन के तहत बना हुआ घर। और हैंडल्स वगैरह देखें खालिस पीतल के। और उसके बाद दोस्तों ये फिर वही बाथरूम है जो ड्राइंग रूम के साथ है, वही इस स्टडी रूम के साथ भी अटैच है। लेकिन हम आगे चलते हैं और देखते हैं बेडरूम्स। तो दोस्तों उसके बाद हम आ गए हैं इस बेडरूम में। ये मास्टर बेडरूम है माशाल्लाह। ये आपके सामने इंतहाई खूबसूरत बेडरूम, छतों की सीलिंग वगैरह देखें। ये फिर एक बहुत बड़ा स्टोर है ऊपर, और स्टोर के ऊपर भी इसी तरह ये टाइल लगी हुई इसी तरह वहाँ भी, ठीक है जी। और उसके बाद बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए। इस बेडरूम में पंखे वगैरह एसेसरीज वगैरह लगी हुई, और फिर कपड़ों के लिए काफ़ी बड़ा एरिया अलमारियों को इन्होंने दिया है। ये आपके सामने है ऊपर से नीचे तक। और अगर मैं किसी एक अलमारी को खोल लूँ तो ये आपके सामने आगे काफ़ी गहराई तक की अलमारियाँ हैं। और उसके बाद दोस्तों चलें एक और खोल लेते हैं, ये भी आपके सामने है, और लॉक वगैरह भी दिए गए हैं। इसी तरह फिर नीचे हैं, यानी ये वो पल्ले वाला सिस्टम नहीं है, ये खालिस लकड़ी की बनी हुई है जो है ना, ये अलमारियां हैं ये आपके सामने। लेकिन आगे देखते हैं, ये है दोस्तों स्टोर। आपको नज़र आ रहा होगा, मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। तो ये स्टोर है, काफ़ी बड़ा स्टोर है। और दोस्तों उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप हैरान होंगे कि इस मास्टर बेडरूम में दो जगह पर इन्होंने लकड़ी का काम, कपड़ों के लिए अलमारियां वगैरह दी हुई हैं। मुझे ज़रा ये अलमारियां बंद कर लेने दें ताकि फिर मैं आपको ज़रा सही तरीके से दिखा सकूं। तो ये उसी कमरे में एक यहाँ ये वार्डरोब है, ये आपके सामने ऊपर से नीचे तक माशाल्लाह अलमारियां हैं, बहुत खूबसूरत। ये आपके सामने खालिस लकड़ी की बनी हुई, और फिर सामने बिल्कुल मिरर है ड्रेसिंग टेबल का, और फिर नीचे भी कबर्ड्स वगैरह हैं। और अगर मैं खोल के दिखाऊं तो इनमें भी काफ़ी आगे गहराई तक की अलमारियां हैं, ठीक है जी। और यहाँ फिर ये कोई दराज वगैरह भी हैं, ये इससे नीचे लॉक वगैरह हैं, और उससे नीचे फिर ये छोटे खाने बने हुए, और उसके ऊपर फिर ये बड़े खाने बने हुए, ये आपके सामने, ठीक है जी। और इसी तरह अगर मैं दिखाऊं तो इधर भी ये बड़े खाने बने हुए, ये आपके सामने, ठीक है जी। लेकिन हम आगे चलते हैं और देखते हैं वॉशरूम को। दोस्तों ये इस बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम है, सफाई सुथराई की गुंजाइश है, और वो ज़ाहिर है हो जाएगी। और बाकी ये आपके सामने एसेसरीज वगैरह, ये शावर का सिस्टम है, और ये फिर वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है। और दोस्तों ये एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है इसमें, और ये इंग्लिश सीट के साथ ही वॉशरूम है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो दूसरा बेडरूम है वो कैसा दिखता है। दोस्तों हम आ गए हैं दूसरे बेडरूम में, ये भी आपके सामने है, ये भी काफ़ी बड़ा बेडरूम है। छतों की सीलिंग देखें, ये सीलिंग जो है ये 4-5 हज़ार रुपये पर फुट है। ये वाली सीलिंग जो है ये बहुत महंगी, बड़ा खर्चा किया हुआ यार। ये पंखे वगैरह लगे हुए, बड़ा स्टोर है इसमें भी। ऊपर आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये स्टोर है ऊपर सामान वगैरह के लिए, और इसमें भी अलमारियां हैं कपड़ों के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये फिर बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए, और ये दरवाज़ा बाहर गैलरी में खुलता है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले इसमें लकड़ी का काम हम देख लेते हैं। तो ये वार्डरोब है जी इस बेडरूम के साथ और वॉशरूम के साथ। ऊपर से नीचे तक अलमारियां हैं, बड़ी बड़ी अलमारियां माशाल्लाह। और फिर नीचे भी ये दराज वगैरह भी हैं, और ड्रेसिंग टेबल मिरर भी है यहाँ, ये लगा हुआ, ये आपके सामने है। और दोस्तों उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वॉशरूम है इस बेडरूम के साथ, अटैच बाथरूम है, और बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ। और दोस्तों ये बाथ टब है, हाँ जी,
शावर टब इसको कह लीजिए आप, ये शावर सिस्टम लगा हुआ, हाँ जी, और ये फिर इसका ये टब है। और उसके बाद ये वॉश बेसिन वगैरह, इसका सामने मिरर है, सफाई सुथराई की भी गुंजाइश है, और इधर इंग्लिश सीट है, और ये बाकी सारी टाइल्स वगैरह और ये सब आपके सामने। दोस्तों अब मैं चाहूँगा कि ये दरवाज़ा खोल के आपको ज़रा मैं गैलरी दिखा दूँ। तो ये इस तरफ एक गैलरी है, ये भी आपके सामने है। इस घर को चारों तरफ से वेंटिलेशन है। अब अगर आप मैं यहाँ से दिखाऊं तो वहाँ तक देखें, आखिर तक ये वेंटिलेशन का इंतज़ाम है। और ये फिर लॉन्ड्री का एरिया है, ये भी आपके सामने टूटियाँ वगैरह यहाँ लगी हुई, और ये फिर इधर से ये जगह है। बाकी ये तार शार लगी हुई, दाएँ बाएँ आबादी है, बहुत ज़बरदस्त ये इलाका है। और एक ख़ास तौर पे बात आपने नोटिस की होगी कि इस घर में सेम नहीं है, हाँ जी, ये ज़ाती रहाइश के लिए बनाई गई कोठी है। और इसको इस वक्त इसको रंग शंग किया जा रहा है, पेंट शेंट किया जा रहा है, बल्कि ये मुकम्मल हो गया है। अब ये सफाई सुथराई इसकी जारी है। ज़ाती रहाइश के लिए बना हुआ ये घर। और इस पूरे इलाके में 2 ही घर ऐसे हैं कि जो इस तरह से हैं कि प्रॉपर बने हुए घर जैसे को ज़ाती रहाइश के लिए बनाता है। दोस्तों स्टील ग्रिल, छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ, पूरे पाँव की सीढ़ी, मेरा नंबर तकरीबन 13-14 इंच है नंबर जूता है मेरा, तो ये बड़े साइज़ की सीढ़ियाँ और मुकम्मल पाँव की सीढ़ियाँ और बिल्कुल छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ, ताकि बुज़ुर्ग भी आसानी से चढ़ सके और बच्चा भी आसानी से चढ़ सके। ये फिर थोड़ी सी जगह यहाँ एक है, यहाँ आपको स्टोर वगैरह बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और ये फिर एक बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए और रोशनी के लिए। और दोस्तों जैसे ही मैं ऊपर आया हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ लाइटें ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ जी, बस लाइटा कुछ ऑन कर दो, वो मैं दिखा देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं ऊपर आया हूँ तो ऊपर की जो मीडिया वाल है वो ये है। हम ऊपर वाले टीवी लाउंज में इस वक्त खड़े हैं और ये फिर सामने टक्कर पे बिल्कुल मीडिया वाल है। यहाँ भी नीचे काफ़ी कबर्ड्स वगैरह हैं, ऊपर भी काफ़ी कबर्ड्स वगैरह हैं। और दोस्तों साइड में ये रैक्स वगैरह भी दिए गए हैं। और दोस्तों अगर आप इस मीडिया वाल तक भी आन पहुँचे हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। बाकी छतों की सीलिंग वगैरह यहाँ भी देख लें। इस घर की सीलिंग बहुत मज़े की है। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, लेकिन आप देखें कि यहाँ इस वक्त मुझे गर्मी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आपको टेरेस दिखा दूँ। ये दरवाज़े बिल्कुल नए लगाए गए हैं, जाली वाले दरवाज़े, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। और उसके बाद ये फिर इस घर का टेरेस है, इसको आप OTS भी कह लीजिए कि यहाँ आप शाम के टाइम या सुबह सुबह धूप का मज़ा ले सकते हैं। ये आपके सामने काफ़ी सारी जगह है, यहाँ एक टूटी शूटी भी दी गई है। बाकी दाएं बाएं मेरे भाई घर ही घर हैं, ये आपके सामने हैं सारे। बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं यहाँ, लेकिन हम रुकेंगे नहीं यहाँ। यहाँ से भी मैं थोड़ा सा ये व्यू दिखा दूँ। हम आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर अगर ये वाला दरवाज़ा मैं खोलूँ, ये भी जाली वाला बड़ा मजबूत दरवाज़ा लगा हुआ। और अगर मैं ये दरवाज़ा खोलूँ तो हम आ गए हैं दोस्तों ऊपर वाले ड्राइंग रूम में। ऊपर वाला डाइनिंग ये इसका दरवाज़ा है। और उसके बाद दोस्तों मैं इस कोने में खड़ा हूँ तो ये है ये डाइनिंग मिक्स, ये आपके सामने बड़ी विंडो वेंटिलेशन के लिए। और फिर छतों की सीलिंग देख लें, यहाँ कुछ लाइटें अभी हमने ऑन नहीं की। और ये अगर आप विंडो खोल दें जैसे कि इन्होंने खोली है तो ये पूरा का पूरा यहाँ से आप ये बाहर जा सकते हैं। और अगर आपका दिल करे कि आपने यहाँ बैठ के और अपनी शरीके हयात को वहाँ खड़े हुए देखना है या वहाँ सोफे पर बैठे हुए देखना है तो आप यहाँ बैठ के वहाँ उनको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ बैठने से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी है कि सोने वाले बैठ जाइए कि नहीं। दोस्तों बाकी ये टाइल वगैरह आपके सामने है, छतों की सीलिंग वगैरह
या ये जो अलमारियाँ हैं वेंटिलेशन की इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। ऊपर का जो ड्राइंग रूम है उसमें अगर आप कुछ सर्व करना चाहें तो ये आपके टीवी लाउंज से ये इन्होंने एक बक्सा बनाया हुआ है, आप यहाँ कुछ भी चाय वगैरह सर्व कर सकते हैं दोस्तों। अटैच बाथरूम दिखाता हूँ इसके साथ, और बड़ा बाथरूम है जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा बाथरूम है, और ये इसका शावर सिस्टम है। और यार मैं तो यकीन करो कि ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा तब जाए पानी आ गया ये। अच्छा ये भाई इसको मैं समझ रहा था कि ये भी इसके लिए इसी तरह की टूटी है, लेकिन ये सिस्टम क्योंकि मैंने पहले देखा नहीं, तो जैसे देहात में फसलों को पानी लगाने के लिए खादे बनाए जाते हैं ना, ये बिल्कुल उस तरह का यार अजीब सी शेप है। और ये भी फिर ये देखें, ये है कि सोनेक्स कंपनी के ये शावर सिस्टम, ये आपके सामने है, ठीक है जी। और ये सिस्टम ये बहुत कीमती है, ये आज अगर आप लेना चाहें तो बहुत कीमती है। उसके बाद इस तरफ भी देख लें, बहुत कीमती सेट लगा हुआ है। और उसके बाद फिर ये सीट, और यहाँ सादा सीट भी है। ये सादा सीट यकीनन मेरे जैसे लोगों के लिए बनवाई गई है जिनको ये नहीं इस्तेमाल करना आती, हाँ जी। और उसके बाद फिर ये है वेंटिलेशन के लिए विंडो और एग्जॉस्ट फैन, और दोस्तों की विंडो है सारा। अच्छा विंडोज जितनी भी हैं ये सारी की सारी एल्युमिनियम की हैं। और दोस्तों उसके बाद अगर मैं आऊँ तो फिर ये दोस्तों है स्टडी रूम, हाँ जी। ये स्टडी रूम है, ये इसका दरवाज़ा है और हम स्टडी रूम में हैं। यानी आप ये कह सकते हैं जो वॉशरूम मैंने देखा है ये स्टडी रूम का ड्राइंग रूम का जॉइंट वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम है। ये फिर यहाँ भी बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए, नीचे उसी तरह टाइप। अगर आप ये लाइटें ना भी ऑन करें, सिर्फ ये विंडो के आगे से पर्दा चिपका दें तो ये दिन के टाइम और किसी रोशनी की आपको ज़रूरत नहीं। यहाँ पर स्टडी टेबल है, ज़ाहिर है कि ये आपके लिए है, ये यानी ऊपर से नीचे तक ये इसी घर का हिस्सा है, ये फर्नीचर का हिस्सा नहीं है, ये जहन में रखें। हम जब ये घर आपको देंगे तो ये सामान हम उठा लेंगे, ठीक है जी, ताकि आपको परेशानी ना हो। आगे चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर हम ऊपर आए तो ये फिर ऊपर के लिए ये आपके सामने किचन में मुख्तलिफ कबर्ड्स वगैरह, ऊपर शेल्फें बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी विंडो वेंटिलेशन के लिए। और दोस्तों अगर आप हुड दे, इसका क्या सिस्टम है जी हुड का? ये टच के साथ है। अच्छा टच सिस्टम, हाथ फेर दे तो ऑन ऑफ होता है स्पीड नहीं तो ये सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ हथ नाल ये करेगा काम, या मेरे हथ नाल भी करेगा? ये ऐसे बस हाथ फेरें, ये ऑन हो गया, ये स्पीड कम होगी, ये फिर से स्पीड कम होगी और ये ऑफ होगी। यार मैनू आपदा इसके अंदर जो है वो ये लाइट सिस्टम भी है, ये नीचे से लाइट है, जो पक रहा है उसको देखने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ ये यहाँ लाइट पे है। आप इसका टाइमर भी सेट कर सकते हैं, टाइमर का फीचर भी है। यहाँ से ऑन करें और इधर से टाइमर आप सेट करें कितना टाइम लगाना है। अच्छा। ये स्पीडें हैं सारी, F1 F2। अच्छा ये स्पीड वगैरह है, हायर कंपनी का ओरिजिनल है, 3 साल की वारंटी। ज़बरदस्त। तो दोस्तों मैं अपने हाथ से कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरा हाथ ज़्यादा चिट्टा गोरा है। देखिए मेरे हाथ की भी गल मानता है कि नहीं मानता? नहीं तेजी से। अच्छा ये कम हो वाह जी वाह। दूसरी तरफ हाथ करेंगे तो बंद हो गया, करीब चल रहा है, बंद हो गया यार, मान गए हैं भाई वाकई हैं जी। तो ये है जी इसका हुड सिस्टम। बाकी ये ऊपर अलमारियाँ वगैरह देख लें, बड़ी विंडो, ऊपर एग्जॉस्ट फैन भी लगे हुए हैं। ऊपर फिर एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है। ये आपके सामने पूरी पाइपिंग इन्होंने दी हुई है हुड के लिए भी, और बड़ी विंडो वेंटिलेशन के लिए। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि लाइट ना भी हो तो दिन के वक्त ये विंडो आपको अच्छी खासी रोशनी दे सकती है। दोस्तों आगे चलते हैं, लाइट ऑन कर रहे हैं। दोस्तों हम आ गए हैं एक बार फिर मास्टर बेडरूम में, और ये फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम है। बड़ी विंडो वेंटिलेशन के लिए, छतों की सीलिंग वगैरह देख लें। ये लाइटें मैंने खुद ही ऑन नहीं की, वरना ये सारी की सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं। ऊपर स्टोर फिर काफ़ी बड़ा सारा है। यार इस घर में स्पेस बहुत ज़्यादा है, फालतू सामान वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पर बड़ी सारी अलमारियाँ हैं, ये आपके सामने कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा अलमारियाँ इन्होंने दी हुई हैं। नीचे उसी तरह टाइल, और फिर दोस्तों यहाँ फिर अलमारियाँ हैं कपड़ों के लिए, ऊपर से नीचे तक वार्डरोब बनाया गया है, ये भी आपके सामने है। और फिर दोस्तों अगर इसके अलावा मैं दिखाऊं तो बिल्कुल ये वो मिरर है कि जिसमें मैं भी नज़र आ सकता हूँ। ਤੁਹਾਡੇ सामने है, अगर नहीं नज़र आ रहा तो दसो। हाँ जी ये मिरर भी है। वैसे अमूमी तौर पे मैं मिरर में नज़र नहीं आता हूँ,
मेरे ते ऐसा अल्लाह का करम है, अल्लाह सोने ऐसा मैंने घराने दिता है कि मैं आम मिरर च नज़र ही नहीं आता दोस्तों। उसके बाद ये फिर है वाशरूम अटैच इसके साथ। अच्छा, हर बाथरूम का ना अलग से सेट लगा हुआ है, अलग कलर में, बड़ा ज़बरदस्त यार, ये भी बड़ा खूबसूरत है। इसमें भी दोनों सीटें हैं, इंग्लिश भी और सादा भी, और बाकी फिर ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है, और फिर साथ ही एग्जॉस्ट फैन है। अब मेरा कद तकरीबन 6 फुट है, और ये मुझसे कम से कम भी 2 फुट ऊंचा है ये वाशरूम की छत। हाँ बिल्कुल 2 फुट होगा, हो सकता है 2 से भी ज़्यादा ही हो, ठीक है जी। तो यानी हाइट का भी खास ख्याल रखा गया है। अच्छा, दोस्तों स्टोर रूम में ना पीवीसी शीट्स लगी हुई है, नीचे टाइल्स लगी हुई है। अच्छा, ये जो स्टोर है इसमें पीवीसी शीट्स लगी हुई हैं, और नीचे फिर ये जो टाइल लगी हुई है, अब आपको नज़र आ रही होगी, मुझे नहीं नज़र आ रही, लेकिन अगर इसमें कोई ख़ास कीमती चीज़ आपको नज़र आ रही है तो आपने मुझे नहीं बतानी, जब घर ले लेना है तो चुप करके चुक लेनी है। दोस्तों आगे चलते हैं, और ये हम आ गए हैं बेडरूम में फिर दोबारा। हाँ जी, यानी आप कह सकते हैं कि इस घर में 3 बेडरूम ऊपर 3 बेडरूम नीचे हैं, लेकिन अगर आप स्टडी रूम को बेडरूम ना गिने तो फिर 2 बेडरूम ऊपर हैं और 2 बेडरूम ही नीचे हैं। तो ये हम इस बेडरूम में भी हैं। इस घर के जो 4 बेडरूम हैं वो ऐसे लगते हैं कि चारों के चारों मास्टर बेडरूम हैं। छतों की सीलिंग वगैरह देखें, लाइटिंग वगैरह, बड़ी विंडो वेंटिलेशन के लिए, और नीचे बड़ी ये खूबसूरत सी टाइल, और अगर लाइट ना भी हो तो दिन के वक्त ये अच्छी खासी रोशनी यहाँ से आती है। और दोस्तों इसमें भी उसी तरह ये स्टोर, बड़ा स्टोर है, ये भी आपके सामने है। और दोस्तों उसके बाद फिर उसी तरह ये वार्डरोब इस तरफ भी है। मैं ये अलमारियाँ बंद कर लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओहो, और इन्हों इधर बंद करना ना साथिया। हाँ जी, तो दोस्तों ये एक बार फिर ये काफ़ी बड़ा वार्डरोब यहाँ भी बना हुआ, ऊपर से नीचे तक अलमारियाँ ही अलमारियाँ। हाँ जी, और उसके बाद फिर ये यहाँ ये मिरर है ड्रेसिंग टेबल वाला, और फिर यहाँ आप देखेंगे अलग से ही कोई स्टाइल है इसका, कह लीजिए कि ये जो सेट लगा हुआ है ये भी आपके सामने है। इंग्लिश सीट, ये वाशरूम, इसके लिए बाथ शावर है, ये भी आपके सामने है। वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है, और एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ, पूरे घर में जगह जगह एग्जॉस्ट फैन लगे हुए। नीचे ये टाइल वगैरह देखेंगे। दोस्तों अब आगे चलते हैं, और मैं छत पे जाके आपको दिखाता हूँ कि छत पे क्या कुछ है। छत पे भी आपके लिए बहुत कुछ है अगर आप मेरे साथ साथ रहेंगे तो। इस तरह का घर, इस तरह का सॉलिड बना हुआ घर आपको इस एरिया में कम ही नजर आएगा। दोस्तों फिर एक बार स्टील ग्रिल लगी हुई, छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ, छोटे ऊंचाई के स्टेप, और पूरे पाँव की सीढ़ी, यानी आपका 10 नंबर 12 नंबर 14 नंबर पाँव भी हो तो ये प्रॉब्लम कोई नहीं। दोस्तों जैसे आम घरों में बेडरूम होते हैं उस साइज की यहाँ ममटी है। ये आपके सामने काफ़ी बड़ी ममटी है, काफ़ी सारा सामान आपका यहाँ भी समा सकता है। और फिर सामने बड़ी विंडो है रोशनी के लिए, ताकि दिन के वक्त आपको लाइट ऑन करने की ज़रूरत ही ना पड़े ममटी में। ये दरवाज़ा है, और दोस्तों खाली दरवाज़ा ही नहीं, ममटी में भी इन्होंने ये जाली वाला दरवाज़ा भी लगा रखा है, ताकि कोई मेरे जैसा फालतू मच्छर, और नहीं मेरे जैसा नहीं यार, यानी कोई फालतू मच्छर जो है वो घर में ना आ जाए। हाँ जी, तो ये आपके सामने। और दोस्तों उसके बाद ये जो है इस वक्त ये फाइनल इसका टच चल रहा है। अच्छा यहाँ चिप्स होगा, क्या होगा जी? ये सारा चिप्स डलेगा, ये काम शुरू है यहाँ, ठीक है जी। और दोस्तों मज़े की बात ये है कि ये गीज़र जो है ये इस मकान के साथ आपको फ्री में दिया जाएगा, विदाउट एनी पैनी। ए गीज़र भी त्याडा होया, सिर्फ और लाटू जड़ा उतों वो एक ला के मैनू दे दियो, चलो सीटी जी बजाते रहेंगे। बाकी दोस्तों ये आपके सामने है, बड़ी छत है माशाल्लाह आपके सामने। और दोस्तों अगर मैं थोड़ा इस तरफ खड़ा होके और फिर ये सामने दिखाऊं तो आपका क्या ख्याल है कि ये सामने क्या हो सकता है? यकीन कीजिए कि ये स्नोकर क्लब बिल्कुल भी नहीं, ये टॉयलेट है। वैसे साइज़ इसका स्नोकर क्लब जितना है। ये अभी यहाँ सामान पड़ा है फालतू, ये सीट है सादा सीट, और वेंटिलेशन के लिए विंडो, और वो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ,
और ये शावर सिस्टम लगा हुआ है, यानी एक बड़ा बाथरूम है। हाँ, ये अलग बात है कि इस वक्त यहाँ कुछ फालतू सामान पड़ा है, ज़ाहिर है कि ये उतार लिया जाएगा। बाकी ये आपके सामने है। इसकी ये जो ये छत है, इसको अभी ये पेंट वगैरह होना है। ये जो छत आप देख रहे हैं इस हालत में, क्योंकि काफ़ी अरसे से पेंट। हाँ जी दोस्तों, ये 10 मरले का घर, ये यकीन कीजिए कि आप इस घर को कसरे कशाज कह सकते हैं। रियल कसरे कशाज इसको कहा जा सकता है। आपको भी पता है कि कसरे कशाज यूरोप में एक खूबसूरत महल है, जिसमें यूरोप के शहजादे शहजादियां जाके रहा करते हैं। इतना खूबसूरत ये घर, डबल स्टोरी घर, 4 बेडरूम्स के साथ, 2 स्टडी रूम्स के साथ, 2 टीवी लाउंज, 2 किचन, हाँ जी, और बड़ी सारी ममटी के साथ, और बिल्कुल तैयार हालत में आपको दोस्तों ये घर मिलेगा। ये जो है, ये नीचे वाला जो टेरेस है फर्स्ट फ्लोर का, ये उसके ऊपर ये नई शीट इन्होंने लगाई है, ये आपके सामने, ठीक है जी, तो पानी शानी ताका नीचे ना जाए। तो दोस्तों इस ये घर जो है ये लालाजाद 2 में है, धमियाल कैंप लालाजाद 2, जिसको गुलशन इकबाल भी कहा जाता है। दोस्तों इस 10 मरला घर की डिमांड क्या करें जी? दोस्तों इस 10 मरला डबल स्टोरी घर की डिमांड है 2,65,00,000। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, और आप हमारा नंबर वीडियो के अंदर भी होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर होगा। 2,65,00,000 इसकी डिमांड है। घर आपके सामने है, अपने ज़ाती रहाइश के लिए बना हुआ, ठेकेदारी सिस्टम पे बना हुआ घर नहीं। दोस्तों दुआओं में याद रखा करें, ये चाचा मंजूर जिहड़ा ना, ये तुहानूं हर जगह नहीं लभना, ये कदे कदे नज़र आउंदा, तो इस तो सबसक्राइब जरूर कर लिया करो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।